हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आप YouTube वाली क्लास में। आज की वीडियो में हम समझेंगे एरिया के बारे में। ठीक है, देखिए तो हम जानते हैं, पहले कोशिश करते हैं कि एरिया क्या होता है। एरिया होता है किसी भी क्लोज्ड पॉलीगन जब जितना एरिया कवर करती है उसको उस पॉलीगन का एरिया बोला जाता है। ठीक है, जैसे इथे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ठीक है। इसको मैंने इस ब्लैक बोर्ड पे, इस वाइट बोर्ड पे बनाया। अब देखिए, तो ये अगर मैंने इसको बनाया तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है। इसका जो सराउंडिंग है इसको तो पेरीमीटर बोलेंगे, ये सराउंडिंग, ठीक है। और ये इतना एरिया, ये अंदर का ये जो पार्ट है ये कवर कर रहा है, तो इसको जो है हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, आइए इस एरिया को हम कुछ और एग्जांपल्स लेके अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अ फ्लोर is 5 meter long and 4 meter wide. A square carpet of sides 3 meter is laid on floor. Find the area of floor not carpeted. ठीक है, इसको आइए एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए, ये एक रूम है, ठीक है। इस रूम में इसका एक 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये है 4 मीटर और ये है 4 मीटर, ठीक है। इसमें एक कारपेट पड़ी हुई है। उस कारपेट की जो एक साइड है वो कारपेट स्क्वायर साइड में है, स्क्वायर शेप में है, और उसकी एक साइड जो है 3 मीटर है, ठीक है। आप जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसा शेप होती है, एक ऐसी शेप होती है जिसमें इसकी 4 साइड्स जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। एक कारपेट है 3 मीटर की, तो ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर का हो जाएगा और ये भी 3 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। हमें वो एरिया निकालना है जिसमें ये कारपेट नहीं बिछी हुई है, ये एरिया, ठीक है। देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इस पूरे फ्लोर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये कारपेट का एरिया माइनस कर देंगे, तो वो एरिया जो कारपेटेड नहीं है उसका जो है एरिया आ जाएगा, ठीक है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, एरिया which is not carpeted क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। 5 मीटर इंटू 4 मीटर, ये होगा 20 मीटर। जब भी हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं तो जो आप देखेंगे ध्यान से, तो इसके साथ यूनिट अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 बार हो रही है, ठीक है। तो इसका यूनिट मीटर है, तो यहाँ पे एक हम स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। स्क्वायर लगा सकते हैं या फिर
हम इसको 20 स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर होती है साइड इनटू साइड। ठीक है, 3 इंटू 3 मतलब 9 मीटर की स्क्वायर। ठीक है, अब हमें वो एरिया हम कैलकुलेट करना है जो कि कारपेटेड नहीं है। एरिया विच इज नॉट कारपेटेड क्या हो जाएगा 20 माइनस 9 मीटर स्क्वायर, ये आएगा 11 मीटर की स्क्वायर। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स each of side 4 meter are in 4 corners on a piece of land 12 meter long and 10 meter wide. Then find the area of remaining part of land. ठीक है, देखिए आइए इसका भी एक डायग्राम बनाते। डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। ये एक लैंड का टुकड़ा है, पीस ऑफ लैंड। ठीक है, ट्वेल्व मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर वाइड है। ठीक है, इसके हर 4 कॉर्नर्स पे एक बेड ऑफ फ्लावर है। ठीक है, जिसकी एक साइड 4 मीटर है। ठीक है, 4 कॉर्नर्स पे। ठीक है, अब हमें निकालना है इस रिमेनिंग पार्ट, ये वाले पार्ट का। ठीक है, एरिया अगर आप ध्यान से देखें तो पहले ये जो रेक्टेंगल का जो एरिया दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से हम ये 4 स्क्वायर का एरिया को हम माइनस कर देंगे तो हम इसका एरिया जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये बड़े वाले एरिया का रेक्टेंगल माइनस, ठीक है, माइनस क्या, ये 4 फ्लावर बेड्स। ठीक है, ऐसे लेंथ आपको दी हुई है। लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी हुई है 12 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल भी दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, तो हम एरिया कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दी हुई है। एरिया क्या हो जाएगा इसका 12 L इंटू बी 12 इंटू 10 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल
अब हम निकालेंगे स्क्वायर का एरिया। क्या होगा? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू 4 कितना होगा ये? 16। अब ध्यान से अगर देखिए तो ये 4 बेड्स हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 16 इंटू 4, 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। Then what will be the area of remaining part? Area of rectangle minus area of 4 flower beds, ठीक है। Then area of remaining part is equal to 120 minus 64, ठीक है, जो आएगा 56 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे कर रहे हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।